आप में से काफ़ी सारे लोग ये जानते हैं कि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, बट उनमें से कुछ ही लोग ऐसे हैं जो ये जानते हैं कि यूनिवर्स किस रेट से एक्सपैंड हो रहा है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूँ कि यूनिवर्स किस रेट से एक्सपैंड हो रहा है, और मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि उस रेट को हम लोग मेजर कैसे करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मयंक और आप देख रहे हैं विजन ऑफ स्पेस। यूनिवर्स के एक्सपेंशन का जो रीज़न है वो तो हमें एग्जैक्टली नहीं मालूम, लेकिन ये अनुमान लगाया जा रहा है कि कोई चीज़ है जिसे हम डार्क एनर्जी कहते हैं। तो दोस्तों, डार्क एनर्जी पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखी है, आप चाहें तो जाके उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि यूनिवर्स के एक्सपेंशन का रेट क्या है। तो अब कुछ लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि अगर यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है तो वो किस चीज़ के अंदर हो रहा है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को यहाँ एक बात साफ कर देना चाहता हूँ कि एक्चुअल में जो एक्सपैंड हो रहा है वो यूनिवर्स नहीं है, बल्कि वो है स्पेस टाइम का फैब्रिक। दोस्तों, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आइंस्टाइन ने ये बताया है कि हमारा जो स्पेस टाइम है वो एक फैब्रिक की तरह है, और उस फैब्रिक के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारा यूनिवर्स है। और यहाँ पे हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड नहीं हो रहा है, बल्कि स्पेस टाइम का जो फैब्रिक है वही एक्सपैंड हो रहा है। अगर सिंपल शब्दों में कहें तो हमारा जो स्पेस टाइम है वो खुद बड़ा हो रहा है। तो दोस्तों, अब आप ये बात तो समझ ही गए होंगे कि एक्चुअल में जो यूनिवर्स में हमारी गैलेक्सीज हैं वो मूव नहीं कर रही हैं, वो अपनी जगह पे ही हैं, बल्कि जो हमारे स्पेस टाइम का फैब्रिक है उसके बड़ा होने की वजह से सारी गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं। तो अब जब हमें ये मालूम चल गया है कि एक्चुअल में एक्सपैंड क्या हो रहा है, अब हम ये भी जान लेते हैं कि वो किस रेट से एक्सपैंड हो रहा है। तो दोस्तों, अलग अलग मेथड से स्पेस के एक्सपेंशन की अलग अलग वैल्यूज़ आई हैं, जिनमें से एक वैल्यू सर एडविन हबल ने बताई थी, और वो वैल्यू है 73.24 प्लस माइनस 1.74 किलोमीटर पर सेकेंड पर मेगा पार्सेक। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसका मतलब क्या है। दोस्तों, स्पेस टाइम के फैब्रिक का जो एक्सपेंशन है वो हमारे नॉर्मल डे टू डे लाइफ में जो हम चीज़ें देखते हैं उनके एक्सपेंशन से थोड़ा अलग है। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको ये बताता हूँ कि मेगा पार्सेक का मतलब क्या होता है। दोस्तों, जो 1 मेगा पार्सेक है वो अप्रोक्सीमेटली 32 लाख लाइट ईयर्स के बराबर है, और इस वैल्यू का मतलब ये है हर 32 लाख लाइट ईयर्स की रेंज में यूनिवर्स 73.24 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से एक्सपैंड हो रहा है। तो अब 73 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड सुनने में काफ़ी कम लग रही होगी, लेकिन दोस्तों अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक्सपेंशन का रेट पर मेगा पार्सेक के हिसाब से है। और अगर हम ये देखें कि यूनिवर्स कितने मेगा पार्सेक का है और उसको 73 से मल्टीप्लाई करें तो वो एक काफ़ी बड़ी वैल्यू आती है। अब दोस्तों, इसके अलावा दूसरे मेथड से यूनिवर्स के एक्सपेंशन की एक और वैल्यू निकाली गई है जो है 67.4 किलोमीटर पर सेकेंड पर मेगा पार्सेक, और काफ़ी सालों से इन दोनों वैल्यूज़ को लेके काफ़ी सारे कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम ये जानते हैं कि इस रेट को हम लोग मेज़र कैसे करते हैं। वैसे तो इस रेट को मेज़र करने के काफ़ी सारे तरीके हैं, बट आज हम उनमें से एक तरीके के बारे में जानेंगे जो कि है डिस्टेंस लैडर मेथड। और अभी कुछ देर पहले मैंने आप लोगों को जो हबल कांस्टेंट बताया था 73 किलोमीटर पर सेकेंड पर मेगा पार्सेक, वो इसी डिस्टेंस लैडर मेथड से निकाला गया था। तो आइए जानते हैं कि ये डिस्टेंस लैडर मेथड क्या है। तो अब दोस्तों, इस मेथड के काफ़ी सारे लेवल्स हैं। जो सबसे पहला लेवल है वो छोटे मोटे डिस्टेंसेस को मेज़र करने में काम आता है, जैसे कि अर्थ से मून तक, मार्स तक या फिर सन तक का। और वो मेथड है ट्रिग्नोमेट्री। और इस मेथड से काफ़ी पहले ही एंशिएंट लोगों ने अर्थ से मून तक की डिस्टेंस निकाल ली थी, और उनकी वैल्यूज़ हमारे मॉडर्न वैल्यूज़ के काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं। तो अब दोस्तों, हम अगर अगले लेवल पे चलें तो उस लेवल में हम स्टैंडर्ड कैंडल्स की मदद से गैलेक्सीज के बीच के डिस्टेंसेस पता करते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि ये स्टैंडर्ड कैंडल्स क्या चीज़ें हैं। तो दोस्तों, स्टैंडर्ड कैंडल्स ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी ब्राइटनेस किसी भी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम में कांस्टेंट रहती है। तो दोस्तों, अगर हम देखें तो अगर एक रूम में 2 कैंडल्स रखी हैं, एक आपके नज़दीक है और एक आपसे दूर है, तो जाहिर सी बात है कि जो कैंडल आपके नज़दीक है वो ज़्यादा तेज़ ग्लो करेगी। और इसी टेक्निक से हम गैलेक्सीज के बीच की डिफरेंसेस पता करते हैं। जो स्टैंडर्ड कैंडल हमारे नज़दीक है वो ज़्यादा तेज़ ग्लो करेगा, और जो कैंडल हमसे दूर है उसकी ल्यूमिनोसिटी थोड़ी कम होगी। और दोस्तों, स्टैंडर्ड कैंडल्स स्टार्स भी हो सकते हैं, सुपरनोवा भी हो सकता है, और इनफैक्ट कुछ कुछ केसेस में तो पूरी की पूरी गैलेक्सी भी एक स्टैंडर्ड कैंडल होती है। तो अब दोस्तों, हम अगले टाइप पे चलें तो वो है वेवलेंथ। दोस्तों, लाइट जितना दूर ट्रेवल करती है समय के साथ साथ वो उतनी ज़्यादा स्ट्रेच होती जाती है, और स्ट्रेच होने के साथ साथ वो रेड शिफ्ट हो जाती है। तो इसका मतलब जो लाइट जितनी ज़्यादा दूर से आएगी वो उतनी ज़्यादा रेडिश टोन में हो जाएगी। और इसी की हेल्प से एस्ट्रोनॉमर्स काफ़ी दूर की गैलेक्सीज के डिस्टेंस का पता लगाते हैं। उनसे आ रही लाइट जितनी ज़्यादा रेड शिफ्टेड होगी वो गैलेक्सीज उतनी ज़्यादा दूर होंगी। और सर एडविन हबल ने भी स्पेस के एक्सपेंशन को इसी मेथड से कैलकुलेट किया था। उन्होंने ये देखा कि जो गैलेक्सीज हैं उनका जो रेड शिफ्ट है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि वो गैलेक्सीज धीरे धीरे हमसे दूर जा रही हैं। और यही चीज़ उन्होंने आसपास की काफ़ी सारी गैलेक्सीज में नोटिस की, और फिर उसके बाद जब उन्होंने कैलकुलेशंस किए तो उन्हें ये पता लग गया
यूनिवर्स किस रेट से एक्सपैंड हो रहा है। वैसे तो इस एक्सपेंशन रेट को मेज़र करने के और भी काफ़ी सारे तरीके हैं, लेकिन उन तरीकों के बारे में हम किसी सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। और अभी के लिए अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पेज को जाके फॉलो कर लीजिए। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसे ही अच्छे और मज़ेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।